जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, हाउ आर यू? फाइन। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन सर हाउ आर यू। जी मैं ठीक ठाक, खैरियत से। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी मेंटोर मिस मायरा कुरैशी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इंग्लिश स्पोकन की क्लास स्टार्ट है 8:10 तक। आज ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। अपॉलॉजीज, हम 10 मिनट सेशन में लेट हैं, उसके लिए माजरत। मैडम आप आज के सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, welcome to the first lecture of English spoken and communication with me. I'm your mentor Myra Qureshi. I am an ESL trainer. In today's class, we are going to understand why it is important for you, for everyone, to learn to communicate in English. So, आज की इस orientation class में there are two aspects, there are two things which we are going to unfold, which we are going to uncover. नंबर वन इज टू अंडरस्टैंड कि क्यों ज़रूरी है हमारा इस डिजिटल दौर में, इस टेक्निकल दौर में इस स्किल को, यानी कम्युनिकेशन स्किल को सीखना, इंग्लिश बोलचाल सीखना, अंडरस्टैंड करना इस लैंग्वेज को, इसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करने की स्किल्स को सीखना। सेकेंडली, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्या क्या हो सकती हैं अगर हम इस कम्युनिकेशन स्किल पर महारत हासिल करते हैं और इसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं। एंड थर्डली, ऑफ कोर्स, अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों, आखिर इंग्लिश ही क्यों, हम क्यों सीखें इस ज़बान को, और अब 2024, 2025 एंड सो ऑन, इस डेकेड में, इस सेंचुरी में क्यों ज़रूरी है कि इस लैंग्वेज पर आपको कमांड हासिल हो। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न दिस लैंग्वेज। नाउ, हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है दैट वी लिव इन अ मल्टीलिंगुअल वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया का हम हिस्सा है जहाँ पे कनेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कनेक्शंस, जब हम कनेक्शंस की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट आर कनेक्शंस, आर कनेक्टिविटी, आर रिलेटिविटी टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो इस दुनिया में जहाँ पर आप कनेक्शन से घिरे हुए हैं, जहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज से घिरे हुए हैं, वहाँ पर अगर आप इस नॉलेज को प्रॉपर तरीके से इम्पार्ट करते हैं, प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। कैरियर को अपने कैरियर को फ्लोरिश, यू कैन प्रोग्रेस इनटू दिस वर्ल्ड। नॉट ओनली दिस, आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। सो इस दुनिया में कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन कनेक्शंस को रिकग्नाइज करना और उनका भरपूर फायदा उठाना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है दैट हाउ कैन वी connect with such people, how can we connect with such opportunities? So the answer lies in this one sentence: by learning to communicate properly. If you know how to communicate in this language, if you know the foundations of this language, if you know the mechanism, the chemistry of speaking, only and only then you can see the opportunities, you can grasp those opportunities, and then you can work on it. So second language आपको बहुत एज देती है, अनफेयर एडवांटेज देती है उस दुनिया में जहाँ पे डोमिनेटिंग लोग वो हैं, डोमिनेटिंग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग वो हैं जो इस लैंग्वेज को जानते हैं, जो इस लैंग्वेज में बातचीत कर सकते हैं। सो हर वो इंसान, हर वो नेशन जिसने इस लैंग्वेज में महारत हासिल की है, या वो इस लैंग्वेज का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा है, ना सिर्फ बोलचाल में बल्कि करियर वाइज भी, प्रैक्टिकल वाइज भी, वही कामयाब है। सो हमने इसी एक चीज को समझना है, इसे ओन करना है, और फिर इस लैंग्वेज को प्रैक्टिकली और प्रोफेशनल एडवांटेज के लिए सीखना है। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न इट टू साउंड फैंसी, रादर वी आर गोइंग टू लर्न इट so that we can grasp those opportunities and become the best and make the best out of this world. ठीक है? So this language is going to help you out. Second language learning आपके करियर को चेंज कर सकती है। कैसे? क्योंकि हर अच्छी जगह पे जो जॉब मिल रही है, इट रिक्वायर्स, इट डिमांड्स somebody who can communicate properly in English. Okay? सो एडवर्टाइजमेंट में आपकी जॉब है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आपकी जॉब है, टीचिंग में आपकी जॉब है, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में आपकी रिक्वायरमेंट है। नाउ वी नीड कोचेस जो लोगों को कोच कर सकें हाउ टू कम्युनिकेट एंड प्रॉपरली किस तरह से क्लाइंट से बात करें। सो इस लैंग्वेज का स्कोप एवर इंक्रीजिंग है, कभी कम नहीं हुआ। कोई एक स्किल 10 साल तक राज करती है, डोमिनेट होती है, अगले 10 साल कोई और स्किल आ जाती है, बट जो चीज़ कंसिस्टेंटली फेमस रही है, जो चीज़ कंसिस्टेंटली जिसकी इंपॉर्टेंस रही है, विच इट इज़ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। सो हार्वर्ड की स्टडी के मुताबिक
अगले 10 सालों में, अगले 20 सालों में अगर किसी चीज़ ने फ़ायदा पहुंचाना है, अगर कोई लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, तो वो लोग होंगे जो एक अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं। वो लोग होंगे जो अपने बातों को, अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को कम्युनिकेट करना जानते हैं। सो डू यू वांट टू बिकम वन ऑफ दोज पीपल, हार्वर्ड के अकॉर्डिंग, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कर सकेंगे? और डू यू वांट टू बिकम दोज पीपल जो साइलेंटली सिर्फ अपना काम करते रहेंगे और कम्युनिकेशन पे काम नहीं करेंगे? यू कैन डिसाइड कि आप कौन सी टीम में हैं। यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ, एंड दिस इज द हाई टाइम जब आप अपने लिए डिसीजन लें। सो वाई दिस इज important टू लर्न दिस लैंग्वेज? इट इज़ important टू लर्न दिस लैंग्वेज नाउ, क्योंकि अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत कम हैं, मार्केट सैचुरेटेड है। और अब अगर आप इस लैंग्वेज को सीखते हैं तो you have all the opportunities waiting for you. You have all the chances which you can grasp. लेट्स अंडरस्टैंड कि एक इंग्लिश स्पीकर कौन कौन से बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, being fluent in a second language will increase your ability to find a new job. So currently आप किसी situation में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, probably आप 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 की नौकरी कर रहे हैं। What if आपको कोई कहे कि आप एक नई अपॉर्चुनिटी पे जो आपको 80,000 प्लस पे करे गी, और आपका काम सिर्फ इतना है दैट यू हैव टू कम्युनिकेट टू द पीपल, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द ईमेल्स, आपको आने वाले क्लाइंट्स को उनको समझाना है, कंपनी के मिशन के बारे में बताना है, उनको फैसिलिटेट करना है। सो डोंट यू थिंक कि आप उस जॉब पर मूव करना चाहेंगे? रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है दैट यू मस्ट नो हाउ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली इन अ सेकेंड लैंग्वेज, इन इंग्लिश। सो डोंट यू थिंक कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मूव करेंगे? सो एक नई जॉब के लिए ज़रूरी है कि आप इस कम्युनिकेशन की स्किल को सीखें। Understanding and learning this second language can increase your chances to negotiate a more desirable salary. High demand, increased opportunities, competitive job market, or better general communication skills are waiting for you. तमाम की तमाम चीज़ें आप grasp कर सकते हैं only and only if you learn this skill, communication skill. 40% multilingual employees, अब ये एक डेटा है which I'm sharing with you. 40% multilingual employees कहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स ने, हमारी इंग्लिश को बोलने की स्किल ने हमें इनेबल किया है, हमें केपेबल किया है टू ग्रास्प दोज अपॉर्चुनिटीज़ जिसको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे कोलीग्स एंड कोवर्कर्स नहीं ग्रास्प कर पाए बिकॉज वो इंग्लिश नहीं बोल सकते थे। सो एक कंपनी के 40% लोग एडवांटेज उठा रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ का, फेवरेट बन रहे हैं हायर हायरार्की के। व्हाई? बिकॉज दे कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सो नाउ इज द बेस्ट टाइम to learn this language. Speaking of job opportunities for an English speaker, these are the opportunities which you can grasp. Firstly, teaching and tutoring. As a coach, आप काम कर सकते हैं different institutes के साथ. Pre-Play ऐसा ही एक institute है जो आपको help out करता है English teaching jobs के ऊपर apply करने के लिए. So as you can see, Pre-Play is one of many वेबसाइट्स जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ट्यूटर के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका पर आवर रेट है $3 to $13। आप चार्ज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट से और आप उन्हें हेल्प आउट कर सकते हैं इंग्लिश बोलने में। बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट इलाकों में हैं बट उन्हें इंग्लिश सीखनी है। सो यू कैन हेल्प देम, उनको आप इंग्लिश सिखा सकते हैं, फाउंडेशंस ऑफ इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, अपना डिज़ायरेबल रेट चूज कर सकते हैं, एंड यू कैन हेल्प देम आउट एंड अर्न अ गुड इनकम, गुड सैलरी बाय डूइंग योर जॉब। कुछ घंटे की जॉब है एंड सी द एडवांटेजेस। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ द जॉब जिस पर आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आप इंग्लिश टू एनी अदर लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं। इट कैन बी उर्दू, इट कैन बी एनी अदर लैंग्वेज। सो अगर आप इंग्लिश को समझते हैं, अगर आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो एज अ ट्रांसलेटर, एज अ ट्रांसक्रिप्शनिस्ट आप जॉब कर सकते हैं। अपवर्क पर, फाइवर पर आपकी गिग्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी और भी वेबसाइट हैं। ट्रांसक्राइब मी के नाम से एक वेबसाइट है जहां पर जाकर आप अपनी जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं एंड दे पे यू इन यूरोज एंड डॉलर्स। कॉल सेंटर्स एंड कस्टमर सर्विस जॉब।
as somebody who can communicate in English, they can work in call center और उनकी जो average salary है that is around 35,000 to 80,000 a month. Similarly, अगर हम scroll down करें तो as a social media moderator and chat support representative, you can earn 45 to 50,000 a month. As a customer sales representative in English, you can earn 70 to 80K a month. So this is the average salary जो आप earn कर सकते हैं, जो आप कमा सकते हैं अगर आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आता है. सो देयर इज जस्ट दो चीज़ें हैं. यू विल बी प्रोवाइडेड अ स्क्रिप्ट, आपने उस स्क्रिप्ट को पढ़ना है, उसको प्रॉपरली प्रोनाउंस करना है एंड यू विल बी गुड टू गो. कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है 1 लाख to 1,15,000 आपकी पर सैलरी है. पेशेंट कॉलर, पेशेंट स्केजुलिंग की जॉब है 1,20,000 to 125. ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि नई से नई निकलती आ रही हैं मार्केट में, आ रही हैं मार्केट में फॉर दोज पीपल जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलना और समझना जानते हैं. सिमिलरली अगर आप इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मार्केटिंग में या सोशल मीडिया मार्केटिंग में तो आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं. HR डेस्क की जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं. सो इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस, इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन, वी हैव, market has all the opportunities available for you. Freelance proofreading and editing job, virtual assistant services, YouTube channel and podcasting, ESL curriculum development, ये सारी jobs आपके लिए हैं. So if you decide today, अगर आप आज ही decide करें कि आपने अपनी opportunity, आपने नई opportunities को grasp करना है, आपने इस language को seriously सीखना है, practical perspective से सीखना है, so the world out there is waiting for you. So who's going to change and who's going to decide that they are going to learn this language with a new and a fresh perspective? How many of you want to learn this language for professional upbringing, for grooming, and for getting new opportunities? So people, are you ready to learn this language? Let's see what this course offers. So हम क्या सिर्फ आपको ग्रामर पढ़ाएंगे? Will this course help you to become a fluent language speaker or not? क्या ये कोर्स आपको हेल्प करेगा to land a job? The answer to all these questions lies in the content I've prepared for you. So let's see हमारी कोर्स आउटलाइन में क्या क्या है. Let's understand कि हमारी कोर्स आउटलाइन किस चीज़ पे काम करती है. First of all, introduction to communication skill. हमारा लेक्चर नंबर 1 डिज़ाइन है ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम किया जा सके. इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं, चारों कम्युनिकेशन स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को कैसे पॉलिश किया जा सकता है. वी विल बी वर्किंग ऑन इट. This course is designed to equip you with the tools to excel in speaking and listening. The cornerstones of effective communication in English. And by the end of this course, you will be a confident speaker. You will be somebody जो impactfully communicate कर सकते हैं. Now, what is the meaning of impactful communication? Means कि आपने एक बार किसी से बात की, उनसे communicate किया और इस अंदाज में communicate किया that उसका long lasting impact उन पर रहा है. आपकी personality अपना एक reflection छोड़ गई है. This is what we want. This is the type of communicators we need. So lecture number 1 will help us out to become a better communicator. In our lecture number 2, we will be learning the foundations of this language. So हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे foundations of this learning को, foundations of this language को. हमने इस कोर्स को पूरे 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है. इट मीन्स कि हर मॉड्यूल में आपकी एक ना एक स्किल को टारगेट किया जाता है. हर मॉड्यूल में आपको ग्रामर का एक टॉपिक सिखाया जाएगा और हर मॉड्यूल में आपको किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाएगा. फॉर एग्जांपल हमारा मॉड्यूल नंबर 1 बेस करता है फाउंडेशंस ऑफ ग्रामर पे. आपकी ग्रामर कमज़ोर है, आप सेंटेंसेस को प्रॉपरली फॉर्म नहीं कर सकते, आप प्रॉपरली इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि आप हेजिटेट करते हैं. नाउ साइकोलॉजी कहती है कि आप तब हेजिटेट करते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रखते, आपको गलत आंसर देने का अंदेशा होता है या खतरा होता है. सो मोस्ट ऑफ यू हेजिटेट टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज क्योंकि आपको लगता है कि हमें ये ज़बान नहीं आती. वी डोंट नो द ग्रामर. प्रॉबेबली हम इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, शुड, माइट, वुड को गलत तरीके से प्लेस करेंगे एंड पीपल वुड लाफ एट अस.
आपकी इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम सबसे पहले आपकी फाउंडेशंस ऑफ ग्रामर को ठीक करेंगे। आपकी ग्रामर की जो फाउंडेशंस हैं, जो रूट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पर काम किया जाएगा इन मॉड्यूल नंबर 1। साथ ही साथ आपको प्रिपेयर किया जाएगा टू बिकम अ ट्यूटर, टू बिकम समवन जो कि लोगों को टीच कर सके इंग्लिश और अर्न कर सके थ्रू टीचिंग। लेक्चर नंबर 1 में रोल ऑफ ग्रामर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम समझेंगे। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को एवरीडे कन्वर्सेशन के पर्सपेक्टिव से सीखा जाएगा। मॉड्यूल नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर फेवरेट बिकॉज ये वो मॉड्यूल है जिसने बहुत परेशान किया है आपको। टेंसेस फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन। टेंसेस, जमाने की बात, जमाने की रेफरेंस के साथ, वक्त के रेफरेंस के साथ सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है। अगर मुझे कोई बात रिकॉल करनी हो, बचपन की किसी याद को याद करना हो, तो विच टेंस वुड आई यूज। अगर मुझे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में, एस्पिरेशंस के बारे में, होप्स के बारे में बात करनी हो, तो विच टेंस वुड आई बी यूजिंग। और अगर मुझे अपनी आदत के बारे में, रूटीन के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बात करना हो, तो मैं इस टेंसेस को कैसे इस्तेमाल करूं। मॉड्यूल नंबर 2 आपकी इसी प्रॉब्लम का हल है। मॉड्यूल नंबर 2 में हम डेली कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से टेंसेस को सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में हम अलग अलग मौकों पर टेंसेस को इस्तेमाल करते हुए कैसे बातचीत करते हैं। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, टेंसेस को यूज़ करेंगे, मेरे साथ डायलॉग्स में पार्टिसिपेट करेंगे, स्टोरीज लिखेंगे, रिकॉल करेंगे, एस्पिरेशंस डेवलप करेंगे और टेंसेस को एक नए फन वे में सीखेंगे। मॉड्यूल नंबर 2 विल हेल्प यू आउट टू लर्न टेंस इन अ प्रॉपर वे। इसके साथ साथ देर इज अ बुक विच वी विल बी रीडिंग। द बुक इज कॉल्ड इकिगाई। Ikigai is a Japanese secret of self-love, I would say. It's a book जो आपको बेहतर इंसान बनने में और अपने पर्पस को फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करती है। इट्स द हाई टाइम, जब हम बुक पढ़ रहे हैं, टेंसेस सीख रहे हैं, तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे लोगों से इंटरव्यूज लिए जाते हैं या उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट किया जाता है। Module number 3 would be about asking and answering questions. आप चाहे इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करें या आप खुद किसी का इंटरव्यू लें या आप लोगों से कन्वर्सेट करें, तो सवाल तो पूछने पड़ते हैं और उसके जवाब भी देने पड़ते हैं। कैसे एज एन इंग्लिश स्पीकर, एज समबडी जिसकी इंग्लिश बहुत हाई फाई नहीं है, हाउ कैन दे पार्टिसिपेट इन अ कन्वर्सेशन, हाउ कैन दे आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम। क्वेश्चन फॉर्मेशन टेक्निक्स हैं, बिहेवियरल क्वेश्चन फॉर्मेशन टेक्निक है, टेक्निकल क्वेश्चन फॉर्मेशन टेक्निक है। क्वेश्चन को प्रिसाइज बना सकते हैं, क्वेश्चन को ट्रिकी बना सकते हैं, क्वेश्चंस को सिंपल भी बना सकते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न दोज टेक्निक्स एंड ऑफ कोर्स वी विल कंटिन्यू आवर बुक कॉल्ड इकिगाई, जिसमें आप प्रेजेंटेशंस भी देंगे और अपनी स्किल के ऊपर काम भी करेंगे। हम ग्रामर का एक टॉपिक यहाँ कवर करेंगे विच इज आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स इन कन्वर्सेशन, बिकॉज कन्वर्सेशन में A and D references को use किया जाता है। We will be learning how to use them in the communication as well. Module number 3 थोड़ा सा variation के साथ है, but you will enjoy it. Module number 4 will be about modality and conditionals. Module number 4 में हम समझेंगे कि इंग्लिश में परमिशन कैसे ली जाती है, इजाज़त कैसे दी जाती है, रिक्वेस्ट कैसे किया जाता है और किसी को दुआ कैसे दी जाती है। शुड एडवाइस के लिए कैसे यूज़ होता है, शुड परमिशन के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, हम कैसे मॉडल वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, दिस इज़ व्हाट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग। और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से या प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से वी विल बी वर्किंग ऑन एकेडमिक एंड बिजनेस इंग्लिश। इट मीन्स कि हम काम करेंगे एकेडमिक और बिजनेस इंग्लिश में। अगर आप अपने किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करना चाहते हैं जो कि एजुकेशन बेस्ड इंस्टीट्यूट है, तो देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्लिश विच यू स्पीक। फॉर्मल इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना, फॉर्मल इंग्लिश में बातचीत करना, कम्युनिकेट करना हम सीखेंगे बाय मॉड्यूल नंबर 4। मोडालिटी इन स्पोकन इंग्लिश आपका ग्रामर का टॉपिक होगा, इन विच वी विल बी वर्किंग कंडीशनल्स इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस पर हम काम करेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 में हम मोडालिटी सीखेंगे, कंडीशनल्स को समझेंगे और बिजनेस इंग्लिश के साथ प्रोसीड करेंगे। बाय द एंड ऑफ मॉड्यूल नंबर 4 आप बिजनेस इंग्लिश में कम्युनिकेट करना, ईमेल लिखना और ईमेल को रिस्पॉन्ड करना सीख चुके होंगे। मॉड्यूल नंबर 5 में हम एक नई बुक यूज करेंगे और एक नई बुक को ऐड करेंगे और इसके साथ साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रक्चरिंग कन्वर्सेशंस विद कनेक्टर्स। मीन्स के कनेक्टर्स क्या होते हैं,
कनेक्टर्स कंजक्शंस कहलाते हैं। लैंग्वेज में दो आइडियाज को आपस में ब्रिज अप करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए या ज्वाइन करने के लिए हमें कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो कन्वर्सेशंस में एंड, बट, और, नाइदर, नो, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। एक बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश स्पीक करना आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। So we will be learning how to use conjunctions and how to connect different ideas in one sentence. इसके साथ साथ हम वर्चुअल असिस्टेंट जॉब्स सर्च करेंगे, CSR की जॉब्स सर्च करेंगे और उनसे रिलेटेड कन्वर्जेशनल इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। So I will provide you with the scripts. I will provide you some websites as well जिन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। And इन द मीन टाइम ऑफ कोर्स हम लोग क्लास में कुछ ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगे जिसमें आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे और क्यूरीज को हैंडल करना सीखेंगे। Module number 6, building descriptive and fluid speech. So by the end of this module or by the beginning of this module हम बहुत सारा डेटा ग्रामर में और टेक्निकल या प्रोफेशनल इंग्लिश में कवर कर चुके होंगे। सो मॉड्यूल नंबर 6 में हमारी डिबेट स्टार्ट हो जाती हैं जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। नाउ हाउ कैन यू स्पीक अबाउट टॉपिक और हाउ कैन यू यूज टॉपिक्स unless and until you don't know about the descriptive and fluid speech. फ्लूइड कन्वर्सेशंस या फ्लूइड स्पीच ऐसा इंग्लिश का वो एस्पेक्ट है, स्पोकन का वो एस्पेक्ट है जिसमें आपको एक्सटेंडेड स्पीचेस किसी वन आइडिया को लेकर अपनी लैंग्वेज को या अपने आइडियाज को एक्सटेंड करना सिखाया जाता है। मीन्स आप प्रोनाउंस को यूज करते हैं, एडवर्ब्स को यूज करते हैं, एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं और चीज़ों को डिस्क्राइब करना सीखते हैं। यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, ऑलमोस्ट एनीथिंग in the world, any idea in the world for like 10 to 15 minutes. So हम understand करेंगे, हम सीखेंगे कि fluid speech क्या है और descriptive model को, communicative model को हम कैसे use कर सकते हैं और अपनी public speaking को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी debate activities start हो जाएंगी। So you will be participating in the class और आप debates में participate करेंगे। And you will be telling your ideas, you will be sharing your ideas, your insights with everyone. Module number 7 is all about vocabulary. So बहुत ज़्यादा शिकायत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को कि हमारी vocabulary अच्छी नहीं है। We know how to speak in English. हमें इंग्लिश समझ भी आ जाती है, बट जवाब देते वक्त वो एक प्रॉपर अच्छा वर्ड नहीं आता। तो वो कैसे आएगा? सबसे पहले 2 बुक्स हम कवर कर चुके हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी vocabulary मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको कुछ vocabulary वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती हैं बाय द मेंटर एंड द मैनेजमेंट, जिनको आप लर्न करते हैं और उसका आप फीडबैक देते हैं, टेस्ट देते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो फ्रेजल वर्ब्स, रिपोर्टेड स्पीच आपको हेल्प आउट करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का ग्रामर टॉपिक आपको हेल्प आउट करेगा डायलॉग्स बोलने में, vocabulary को यूज करने में, एंड यू विल लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश बाय यूजिंग एडवांस vocabulary वर्ड्स। यहीं पर हम फ्रेजल वर्ब्स को सीखेंगे। फ्रेजल वर्ब्स हमें हेल्प आउट करते हैं प्रॉपर इंग्लिश बोलने में। फ्रेजल वर्ब्स हमें हेल्प आउट करते हैं कम वक्त में अच्छी बात, इफेक्टिव कम्युनिकेट करने में। सो you will be learning those phrasal verbs and you will be giving me tests as well, and I'm very strict when it comes to test. Reported speech in daily interaction हम सीखेंगे, direct and indirect सीखेंगे। Last module is all about politeness and formality in communication. So English में जब आप बात करते हैं, there is a certain tone that you have to pose. There's a certain tone which you have to use. So politeness matters a lot in language, to be very honest. So हम काम करेंगे module number 8 में about on politeness and formality. हम सीखेंगे कि अदब से, लिहाज से, प्यार से कैसे बात की जाती है। Even firm but एक अच्छी बात पोलाइट तरीके में कैसे की जाती है। सो ज़रूरी नहीं है दैट यू ऑलवेज साउंड पोलाइट, ज़रूरी है कि आप बात करें, चाहे फर्म बात करें, कॉन्फिडेंट हो, बट आपका अंदाज पोलाइट हो। सो वी विल बी वर्किंग ऑन योर टोन। आपके इंटोनेशनल पैटर्न पे काम किया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा हाउ टू स्पीक पोलाइटली, नाइसली विद द पीपल इन डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ कोर्स। By the end of module number 8 हम also सीखेंगे कि कैसे CVs, रेज्यूमीज बनानी है टू अप्लाई ऑन द जॉब्स, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले वेबसाइट्स दिखाई गई थी। इन तमाम वेबसाइट्स पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा कवर लेटर बना सकते हैं, एक अच्छा डेमो बना सकते हैं टू
work to apply on the jobs and to get the job, of course. इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी, बिहेवियरल क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और उनको आंसर करने की टेक्निक्स और ट्रिक्स आपको समझाई जाएंगी. सो दिस इज योर कोर्स आउटलाइन. इस कोर्स आउटलाइन में आपको प्रॉपरली इक्विप कर दिया जाएगा विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इंग्लिश, ताकि आप एक बेटर कम्युनिकेटर और इफेक्टिव कम्युनिकेटर के तौर पर सामने आए. So if you have any questions related to the course outline, you can let me know. Yes. Any questions? Thank you very much for your compliment. Okay. So before starting out, I want to know you all. I want to know who is the part of my class today. So एक छोटी सी ice breaking activity करते हैं. You know me. My name is Myra Qureshi. I'm an ESL trainer and I'm associated with LWE. So I want to know your name now. आप कौन हैं? कहाँ से आपने मुझे join किया है? Why do you want to learn this language? सिर्फ grooming perspective से learn करना चाहते हैं या you want to learn this language to earn something? Practical perspective से आपने मुझे join किया है. So use your chat boxes and within 2 minutes tell me about yourself. आप कौन हैं, आपकी hobbies क्या हैं और आपने क्यों मुझे इस course के लिए join किया है. Very quickly chat box open है and I am receiving your answers. Habiba. And Habiba, where are you from? फ्रॉम चकवाल. ग्रूमिंग पर्सपेक्टिव के लिए आपने मुझे ज्वाइन किया है. मुनीज़ा ने ज्वाइन किया है कराची से. हबीबा इज़ फ्रॉम मिठी एंड मोहसिन इज़ फ्रॉम गोजरा. ओके, एंड व्हाई हैव यू ज्वाइन मी? फॉर ग्रूमिंग पर्सपेक्टिव और फॉर प्रैक्टिकल, फॉर लर्निंग इंग्लिश, ताकि आप प्रैक्टिकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कर सकें. टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स. वेरी गुड. I want to join you for pronunciation to learn to speak properly. Very nice. Hobby is reading. Thank God somebody is talking about hobby. I want to know your hobbies. Pastime mein, when you have free time, leisure time, what do you do? Very quickly. You want to improve your English? That's why you have joined me. Okay, best of luck. You always read and you love to read English novel. That's great. Okay, story. Thank you. Thank you very much. ओके, सो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन से सबने मुझे ज्वाइन किया है एंड यू वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर इम्प्रूविंग योर स्पोकन एंड टू बिकम केपेबल टू अप्लाई ऑन डिफरेंट जॉब्स. वेरी गुड. वेल डन. वेल डन. ओके, दैट्स परफेक्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ. अंडरस्टैंड करेंगे रोल ऑफ ग्रामर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. बहुत इजी पीजी सा टॉपिक है आज का, जिसमें हम सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्रामर की फाउंडेशंस क्या हैं. सो हर लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, स्पेनिश हो, जर्मन हो, पश्तो हो, हर लैंग्वेज के कुछ कवायद होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं. हम उन कवानीन को समझते हैं और फिर उसको यूज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए लैंग्वेज को सीखते हैं. उसमें बातचीत करना, उसमें लिखना, उसमें पढ़ना सीखते हैं. सो इसी तरीके से इंग्लिश का भी एक सादा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. जब हम वो अंडरस्टैंड करते हैं तो दिमाग हमारा ट्रेन हो जाता है. जब भी हम इंग्लिश पढ़ने लगते हैं तो हम उसी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं. सो इस टेक्निकल बात को देखते हुए लेट्स सी कि आखिर ग्रामर का फाउंडेशन क्या है. स्पीकिंग में बात करते वक्त ग्रामर बहुत मैटर करती है. ग्रामर, कवायद, कानून, रूल्स हेल्प आउट करते हैं आपको आपकी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में. ये आपको हेल्प आउट करते हैं आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने में और वो भी ज़्यादा क्लियर अंदाज में. और ये आपको हेल्प आउट करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व करने में या अवॉइड करने में. सो कम्युनिकेशन में जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि हम अक्सर बातों को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और मसले हो जाते हैं. सो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक प्रॉपरली एंड क्लियरली, अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेंसेस को मिक्स कर दें तो लिसनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर किस बारे में, कब ये एक्शन कब हुआ था. हम अगर आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते तो हम अनक्लियर साउंड करते हैं, वेग साउंड करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ग्रामर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें. अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर. सो बेसिकली इंग्लिश का हर लफ्ज़, हर सेंटेंस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. हर वो बात जो मैं आपसे कर रही हूँ उसके 3 हिस्से हैं. एक सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है उस इंसान को या उस चीज़ को जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है.
जैसे कि इस वक्त I am teaching you something. I'm trying to teach you the foundations of English. So I am the subject here. I am the doer here. I'm somebody who is performing an action. Similarly, if I say students are listening to me, students are learning English on the platform of LWE. Now here students are the subject. आप सुन रहे हैं मुझे. You are learning something. So you are the subject here. सेंटेंस का दूसरा हिस्सा वर्ब, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज में. इसी की अदली बदली करके हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रामर के निकालते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब, अगर आप वर्ब 500 वर्ब याद कर लेते हैं अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए, तो आप एज अ स्पीकर, एज अ राइटर, एज अ रीडर बहुत एडवांस करते हैं लैंग्वेज में. सो 500 वर्ब अगर किसी को आते हैं तो वो एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर है. ठीक है, सो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब. नाउ व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब इज द वर्ड, एक ऐसा लफ्ज जो आपके एक्शंस के बारे में बात करता है, आपकी हालत को डिस्क्राइब करता है, स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है. दो तरह के वर्ब्स हैं. देयर इज एन एक्शन वर्ब, एक ऐसा वर्ड जो हमारे एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहा है. एंड देयर इज अ वर्ड इज MR was were, जो कि हमारे एक्शन वर्ब्स को हेल्प आउट कर रहा है सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होते हुए सेंटेंसेस में. फॉर एग्जाम्पल, मैं आई के साथ एम यूज करूंगी एज एन हेल्पिंग वर्ब, ताकि मैं समझा सकूं कि मैं इस सब्जेक्ट के साथ इस हालत को डिस्क्राइब कर रही हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रही हूँ. ही शी इट सिंगुलर नेम्स के साथ हम इज यूज करेंगे. प्लूरल नेम्स के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ हमने आर यूज करना है. सो इज MR हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमारे मेन वर्ब को हेल्प आउट करते हैं, असिस्ट करते हैं. द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट, जहां पर हम सीखते हैं या हमें बताता है ऑब्जेक्ट कि आखिर इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस विद सम एग्जांपल. शी रीड्स बुक्स, उसने क्या किया? उसने बुक्स को रीड किया. नाउ सब्जेक्ट इज शी, वर्ब इज रीड एंड ऑब्जेक्ट इज बुक्स. सिंपली सेंटेंसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड देम इन अ फन वे. सो एक डायलॉग है बिटवीन जैक एंड जिल, जिसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ताकि हम डिस्कस कर सकें सेंटेंसेस और उसके टाइप्स को. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. जैक एंड जिल आर स्टडिंग फॉर देयर इंग्लिश ग्रामर टेस्ट इन द पार्क. इमेजिन कीजिए कि पार्क में जैक एंड जिल इंग्लिश के इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो जिल, हे जैक, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अ सेंटेंस इज? आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड. Jack, sure. A sentence is a group of words that makes complete sense. तो जिल के मुताबिक, जैक के मुताबिक, सेंटेंस कहते हैं उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, कंप्लीट आइडिया दिखाता है. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, विद अ क्वेश्चन मार्क और विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. जिल, oh, so if I say the sun is shining, that's a sentence? Jack, exactly. क्योंकि ये एक कंप्लीट वर्ड है, एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, द सन इज शाइनिंग, देयरफॉर इट इज अ कंप्लीट सेंस. ओके, let me break it down for you. First, we have 4 types of sentences. Declarative sentences. Declarative sentences are the types of sentences जो कोई भी statement बनाती हैं. For example, the sky is blue. ये declare करती हैं information को. मैडम 2 Declarative. minutes more. Yes, sir. I'm just winding it up. सो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को आपको दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज ब्लू, आई लव चॉकलेट, एटसेट्रा. The second type is interrogative sentences. These are the sentences that ask questions. For example, do you like chocolate? The third type of sentence is called imperative sentences. These are the types of sentences जो commands देते हैं, request करते हैं. For example, will you please help me? Close the door. So इन sentences के type में आपको command देनी होती है या आपसे कुछ ना कुछ request करना होता है. The last type of sentence is called exclamatory sentences. According to Jack, it is the type जो express करता है strong emotions को, such as what a beautiful day, what a beautiful day, what a beautiful day. ठीक है? So हर वो type of sentence जो आपको explain करता है, show करता है emotions को, उनको exclamatory sentences कहा जाता है. ठीक है? So this is how you can divide the sentence into 4 types. Now very quickly there are some phrasal verbs जिनको जाते जाते मैं आपके साथ discuss करूंगी and then हम आज के assignment की तरफ चलेंगे. The first phrasal verb is run off. It means to exhaust the supply of something. यानी हम अगर किसी चीज से कोई चीज हमारे पास कम हो जाती है. We are about to run off coffee.
catch up on, to do something that you didn't have time to do earlier. Third, make up for, to compensate for something. She worked overtime to make up for her absence. यानी आपने किसी चीज के लिए compensate करना है, तो आप इस phrasal verb को use कर सकते हैं. Put off, to postpone something. ये last phrasal verb है जो हमें help out करता है क्या करने में, ऐसी हालतों को डिस्क्राइब करने में, उन टाइम्स को डिस्क्राइब करने में जब हमने किसी चीज को पोस्टपोन करना होता है. सो पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन समथिंग. लेट्स पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक. Keep up with, to stay at the same level or pace. It's hard to keep up with the latest technology trends. Now बात करते हैं आज की assignments पे. What is going to be your assignment? Assignment number 1 में you have to do the following thing. Assignment number 1, introduce yourself and mention your name, hobbies, and what your city look like. छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज करते हुए आपने एक्सप्लेन करना है अपने बारे में, अपने सिटी के बारे में, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. यू हैव टू एक्सप्लेन एंड टॉक अबाउट योर हॉबीज एज वेल. असाइनमेंट नंबर 2 में you have to write 20 sentences जिनमें आपने चारों टाइप्स को कवर करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड डेक्लरेटिव, इन तीनों टाइप्स को यूज करते हुए अपने सेंटेंसेस बनाने हैं और इन सेंटेंसेस की लिस्ट हमारे साथ शेयर करनी है. थैंक यू वेरी मच. I hope you have enjoyed today's class. जी स्टूडेंट्स, आज का सेशन एंड